गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं दीपाली सिंह, फिजिकल एजुकेशन टीचर, गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय रामगढ़। आज मैं आपके पास जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में पोजीशन बोलते हैं। ऐसे जब हम लोग उसको बायोलॉजिकल टर्म में पढ़ते हैं उसको हम लोग पोस्चर का मतलब होता है आपका उठना बैठना, आपके चलने का तरीका या आपके लेटने का तरीका। ये बहुत ही कॉमन है और सभी लोग लगभग इस चीज़ को अपने अपने हिसाब से करते हैं। ये एक इंडिविजुअल फीचर है, इसको हम लोगों को इसमें बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सभी का अपना तरीका होता है। फिर भी जब भी आप कहीं बैठते हैं या खड़े होते हैं या चलते हैं, अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, पोस्चर सही होने का क्या मतलब है, आपका सीजी जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ज़मीन के नज़दीक होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन है, वेट का डिस्ट्रीब्यूशन, वो दोनों पैरों पे बराबर बराबर होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब हम लेटे हुए हैं तो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इक्वल होगा। लेटने और जब मूवमेंट में हम होते हैं उस समय में चूंकि हमारा सीजी मूवमेंट के टाइम में तो हमेशा चेंज होता रहता है, जिस तरह का मोशन हमारा है उसके हिसाब से, और लेटने के टाइम में तो वो बेड पे बराबर हमारा पूरा वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है बेड पे, इसलिए उसके बारे में बहुत टेंशन की जरूरत नहीं है। आपका पोस्चर जो है, एक अच्छा जो पोस्चर होता है हमारे शरीर का, वो हम लोग 4 एस्पेक्ट पे ही बात कर सकते हैं या उसको देख के पता कर सकते हैं। जब हम खड़े हों तब हमारा पोस्चर किस तरीके का है, जब हम बैठे हों, जब हम लेटे हों, या हम जब चल रहे हों या दौड़ रहे हों, इन 4 पोजीशन में ही हमारे बॉडी का पोस्चर किस तरीके का होना चाहिए, हम लोग को उसकी चिंता करनी भी चाहिए। एक अच्छे पोस्चर के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं ये मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप सभी लोग इसको यहाँ देख लीजिए। एक अच्छा पोस्चर तभी हो सकता है जब उसमें इरेक्टनेस हो। इरेक्टनेस का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट, सीधा होना। दूसरा है बैलेंस। आप जब कभी खड़े होते हैं या बैठे होते हैं, अगर आप प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करके अपने वेट को नहीं रहेंगे तो आप आसानी से गिर सकते हैं, जिसको हम लोग बैलेंस के रूप में बताते हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जब आपका बॉडी का हर आपका जो सिस्टम है, सिस्टम उसको नहीं बोलेंगे, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो वेट के साथ। और ईज मतलब आप कंफर्टेबल पोजीशन में हो, आप खड़े हो तो भी, बैठे हो तो भी। अगर एक पैर पे आप खड़े होंगे तो आपके बॉडी का वेट एक पैर पे आएगा और उस पैर में दर्द होने लगेगा, तो आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होते हैं। पोस्चर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पोस्चर को मैंने यहाँ बताया है कि पोस्चर जो है वो हर इंडिविजुअल का अलग अलग तरीका है अपना। वो उसमें हम लोग को कब दिखता है, जब वो बैठा हो, खड़ा हो, चल रहा हो या लेटा हुआ हो, उसी टाइम में हम लोग उसके विभिन्न पोजीशन को हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि अगर हम लोग, हमारा ये पोजीशन ठीक है कि नहीं, और ठीक है तो इससे हमको क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसकी बात अगर हम लोग करें, तो अगर हमारा पोस्चर सही होता है तो उसमें एक ग्रेसफुलनेस आता है, मतलब एक सौम्यता का आप में नज़र आता है कि आप बहुत अच्छे व्यवहार के व्यक्ति हैं। पॉइज हैं, मतलब आप बराबर सोचने वाले हैं। सम भारधारी, इसको पॉइज का मतलब होता है समभार, मतलब वेट का डिस्ट्रीब्यूशन आप बराबर कर रहे हैं। रिदम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ऐसे करके एक हाथ हिला के चल रहे हैं, तो ये तो रिदम नहीं है। रिदम का मतलब हुआ कि अगर आपका दाहिना हाथ आगे जा रहा है तो आपका बायां पैर आगे आना चाहिए, उसको हम लोग रिदम बोलते हैं। स्किल का मतलब होता है कि जिस भी पोजीशन में आप हैं, चाहे जो भी काम आप कर रहे हैं उसको आप अपने तरीके से करेंगे, उसको हम लोग स्किल बोलते हैं। और जब हमारा पोस्चर सही है या गलत है, इसको हम लोग कैसे जज करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ कुछ एक पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि सामने वाला आदमी का पोस्चर सही है कि नहीं। आप कभी भी किसी बैठे हुए इंसान को जो पॉइज नहीं है, जिसका वेट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल नहीं है, वैसे व्यक्ति को अगर आप बोलेंगे एकदम झटके से खड़े हो जाओ, तो वो बहुत टाइम लगेगा उसको खड़े होने में, अलर्ट नहीं रहेगा वो,
इनर स्ट्रेंथ जो है उसका वो भी बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये पता है कि मेरी कमजोरी क्या है, मैं एक ही पैर पे सारे काम कर सकता हूँ। कोई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दाहिने पैर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वैसे लोगों को अगर बाएं पैर से कोई काम करने के लिए बोल दिया जाए तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी होगी। आप क्लासरूम में भी देखिए, कुछ एक बच्चे जो सही पोस्चर में नहीं बैठते, क्लास में भी ऐसे दब्बू जैसा बन के बैठते हैं, उन लोगों को जब आप कुछ पूछिए तो वो अलर्ट भी नहीं रहते हैं, क्लास में एक्टिव भी नहीं रहते हैं, और जब आप उनसे कुछ पूछिए तो उनके तरफ से सही जवाब भी नहीं आता है, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। और एटीट्यूड आपका अगर पोस्चर सही होता है तो आप किसी भी चीज़ को पूरे जोश के साथ और सही तरीके से करने की आप कोशिश करते हैं, वो आपका एटीट्यूड होता है। मैंने कुछ एक पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में बताया है कि पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे बताया कि हम लोग किस किस पोजीशन में हम लोग देख के पता कर सकते हैं कि क्या हमारा सही पोस्चर है। अब इसी में अगर कहीं कोई त्रुटि होती है तो उसको हम लोग डिफॉर्मिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ बताया है, जैसे कुछ एक आप अपने आस पड़ोस में कुछ एक लोगों को देखते होंगे कि जिनका ये वाला पोर्शन ऐसे आगे की तरफ झुका रहता है, कर्व बन जाता है, दोनों शोल्डर जो है वो आगे की तरफ झुक जाएंगे, और पीठ पे यहाँ पे स्पाइन्स जो है ऐसे एक कर्व बनाता है। उस तरह के पोजीशन को हम लोग काइफोसिस बोलते हैं। लॉर्डोसिस का मतलब ऐसे करके ऐसे पेट निकाल के जाते हैं लोग, जिसमें हमारा जो ये लोअर स्पाइन है वो आगे की तरफ एक कर्व बनाने लगता है। स्कोलियोसिस, ये सारे ही ये तीन जो है काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस, ये सारे के सारे स्पाइन से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज हैं। आपके पोस्चर को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? हमारे बैकबोन, मतलब हमारा स्पाइन्स, उसमें अगर किसी भी तरह का आरा तिरछा या टेढ़ापन आता है तो उसमें काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस हो सकते हैं। और चौथा जो है वो फ्लैट फुट है। आप कई बच्चों को देखते होंगे या कई ऐसे आदमी होंगे जिनके पैर में आर्क नहीं बनता है। पैर का शेप जब भी होता है तो वहां पे हमारा पैर ये ऐसे बनता है ना, पैर का शेप, ये जो आर्क है ये अगर किसी के पास नहीं होगा तो उसको हम लोग फ्लैट फुट बोलते हैं। जिसका भी फ्लैट फुट होता है उनके बैलेंस में कमी हो जाती है। और ये जितने भी पोस्चर से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज हैं, इनके पीछे का कारण यही है कि या तो हम अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारे कुछ तो ऐसे हैं जो हेरिडिटी मतलब वंशानुगत हैं, साथ ही साथ ओवरलोड की वजह से हो सकता है, शरीर में किसी तरह की कमजोरी हो, कोई हमारा पुराना ट्रीटमेंट हुआ हो, कहीं चोट लगा हो, उसकी वजह से ये जितने भी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं ये हो सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि हम अपने गुड पोस्चर को बनाने के लिए ये क्राइटेरिया को और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेंगे। और सभी लोग सीधे बैठिए, बराबर दोनों पैरों पे वजन देकर चलिए और अपने पोस्चर को हमेशा सीधा रखिए, तभी आप हेल्दी हो सकेंगे और अपने काम के प्रति आपकी लगनशीलता बनी रहेगी। धन्यवाद।